God bless you. The book number 136. We are going to sing Psalm 136 with Brother Lekraj and family, Sister Ruth, and we'll sing the song Psalm 136, Zabur 136. ਤੁਸੀਂ start ਕਰ ਸਕਦੇ sister. ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਉਸਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਹਨ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਰ ਸੂਰਜ ਕਰਦੇ, ਰਾਤੀ ਕਰਦਾ ਚੰਨ ਅਦਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਰ ਸੂਰਜ ਕਰਦਾ, ਰਾਤੀ ਕਰਦਾ ਚੰਨ ਅਦਾ। ਤਾਰੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਤਾਰੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਜਿਸ ਪਲੇਟੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਟੁੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਗਜ਼ਬ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਪਲੇਟੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਟੁੱਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਗਬਜ਼ ਨਾਲ। ਕੱਢੇ ਮਿਸਰੂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਕੱਢੇ ਮਿਸਰੂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ।
जिस कुल जम दो हिस्से करके ले इजरायली पार लंगा, जिस कुल जम दो हिस्से करके ले इजरायली पार लंगा, फौजां सने फिरौन नु रोड़े रहमत ओदी है सदा, फौजां सने फिरौन नु रोड़े रहमत ओदी है सदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, क्यों जो ही भला है रहमत ओदी है सदा, क्यों जो ही भला है रहमत ओदी है सदा, शुक्र करो तुसी रब दा ही करो शुक्र खुदा बंदी दा, शुक्र करो तुसी रब दा ही करो शुक्र खुदा बंदी दा, करो शुक्र खुदा बंदी दा। आमीन हालेलुया। हालेलुया, प्रभु दा धन्यवाद। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सारे परिवार ने मिलके गाया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर, आमीन। सिस्टर रीमा जी, अब आप अपना जो गीत आपके पास है आप स्टार्ट कर सकते हैं। आमीन जी भाई जी। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे सबको। प्रभु को महिमा हो। जय मसीह की। महान प्रभु अति उच्चमा दुर्गाले गर्छन् महिमा, हे प्रभु तपाईँको मण्डली गर्छौँ तपाईँलाई, प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गलाई, प्रेमको ठुलो रहस्यलाई महिमा गरको त्यागलाई, सम्झन्छु क्रुसको दुःखलाई, हरबन्छु सर्वभन्द पाइलाई, सम्झन्छु क्रुसको दुःखलाई, हरबन्छु सर्वभन्द पाइलाई, प्रभु अति उच्चमा गर्छन् महिमा, हे प्रभु तपाईँको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई, आउनुभयो प्रभु हाम्रो माझमा, जडिएको मन मन्दिरमा, आउनुभयो हाम्रो माझमा, जडिएको मन मन्दिरमा, प्रभु झन्ना जीवन चाहन्छु, प्रभु छुवातिर आउँछु,
उच्चमा लुट गर्ने गर्छन् महिमा ए प्रभु तपाईँको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई महिमा धन्यवाद सर्वदा गर्दछु महिमा धन्यवाद सर्वदा गर्दछु तपाईँको गम्भीर मको सागरमा डुबे परमा तपाईँको गम्भीर प्रेमको सागरमा डुबे परमा प्रभुपति उच्चमा दूर गर्ने गर्छन् महिमा ए प्रभु तपाईँको मण्डली आराधना गर्छौँ तपाईँलाई आमेन प्रभुको महिमा हो Amen, amen, amen. God bless you, sister. Prabhu ki महिमा हो. Thank you. Thank you. भाई विशाल जी ਤੁਸੀਂ ready ਹੋ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ स्टार्ट कर सकते जी जी ब्रदर जी। थैंक यू। आइए हम सब जन प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे बेटी चेतना के साथ। हालेलुया आमीन आमीन। सब कुछ ठीक है। जय मसीह की, जय मसीह की। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान इच्छा में तेरी मैं बना रहूंगा। मेरे खुदा हजूरी में तेरी बना हर पल हर दिन। मेरे खुदा हजूरी में तेरी मैं बना हर पल हर दिन। यीशु 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 रात में डर जो सताए मुझे, जो दिन की बात चले, रातों में डर जो सताए मुझे, या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, ना घबराऊंगा क्यों हमारा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा क्यों हमारा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशु चाहे हजारों गिरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर,
चाहे हजारों गिरे हर तरफ, लाखों भी चाहे खुदा हो मगर, यह अंधेरा हो चारों तरफ, क्या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निसी भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा निसी भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तू संभाले उन्हें, जो जाने तुझे तू उठाए उन्हें, जो पुकारे तू सुनता उन्हें, मुसीबतों में तू साथ रहे, मेरी हर लड़ाई जिताई तूने, अपने फजल से भरा है मुझे, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा, यीशुआ यीशु यीशु यीशुआ, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा, हजूरी में तेरी बना रे पल हर दिन, मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाँव में हर दिन, यीशुआ 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. God bless you. बच्चियों ने अच्छा गीत गाया। अब हमारे पास समय है कि हम प्रार्थना के बाद आज के वचन को सुनने में जाएंगे, और आज का वचन हम सुनेंगे भाई जसविंदर के द्वारा, और उसका इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन करूंगा बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और हम प्रार्थना में याद रखेंगे सिस्टर लिप्सिम के परिवार को। उनके परिवार में कोई जो है वो प्रभु में सो गए हैं, और कोई बुजुर्ग थी उनकी आंटी, तो उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परिवार में शांति और धीरज प्रभु दे। और इसीलिए आज सिस्टर ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। और एक ये किसी ने ज्वाइन किया है, उनका नाम नहीं आ रहा, 1+ करके नाम आ रहा है। कौन है ये? भाई है कि बहन है? कौन है जिनके फोन पे 1+ करके लिख के आ रहा है? Praise the Lord, brother. मैं रेणुका from नैनीताल। अच्छा, हाँ ठीक है। जब आप लॉगिन किया करें ना सिस्टर, तो अपना नाम डाल दिया करें प्लीज। ओके। आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? जी हाँ, तबीयत ठीक है। हाँ, चलिए, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ गुड थिंग टू सी यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। तो हम
अब प्रार्थना पे जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे भाई किशन के साथ में। भाई किशन के साथ हम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को इस प्रभु के हाथ में और वचन को, और जो भी हम में कोई कमजोरी या बीमारी पाई जाती है सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके और वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबको वचन के सुनने और उस पर चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा तैयारी बख्शे। ओवर टू भाई किशन फॉर द प्रेयर। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। God bless you. प्रभु के उजरी में चलते हैं हम, जैसा कि प्रभु ने हमें अगुवाई करी है, लीड किया है, गाइड किया है, तो उसी को हम धन्यवाद करके उसी को आह्वान करते हैं कि वो हमारे मध्य में आए और हमसे बात करे। सिरों को झुकाएं, हृदय को नम्र करें और मेरे साथ में प्रार्थना करें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अत पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद के साथ में यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम में मैं आपके समीप आता हूं इन प्यारे भाई बहनों के साथ में धन्यवाद का भेंट दे करके। धन्यवाद इसीलिए कि प्रभु आपने हमें बीते दिनों से आज के दिन तक सुरक्षित रखी। विशेष करके आपने हमें आपके महान वचन में, आपके महान समझ में, महान प्रकाशन में और महान पवित्र आत्मा में लीड किया है, गाइड किया है, अगुवाई करी है और हमें भर रहे हैं और हमें और भरी पूरी करना चाहते हैं। जी प्रभु, आपका धन्यवाद हो। और आप हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यूहन्ना 14 में आपने वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जी प्रभु, आप वादे का पक्का प्रभु है और हमारे साथ में है, हमारे मध्य में है। आज का दिन दे करके फिर से आपने हमें आपकी वचन में अगुवाई करी, आपने लीड किया और ये फजल दिया कि हम आपके समीप आ सके। धन्यवाद हो प्रभु। जब आप आपके समीप आते हैं, जो कोई आपके समीप आता है तो वो भरीपूरी होता है, क्योंकि आप भरीपूरी वाला प्रभु है। आपके समीप आता है तो प्रकाश से भर जाता है, क्योंकि आप ज्योति का प्रभु हैं। आपके समीप जो कोई आता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, क्योंकि आप स्वयं पवित्र आत्मा हैं। आपके समीप आता है तो वो शांति आनंद पाता है, क्योंकि आप शांति का प्रभु, आनंद का प्रभु है। धन्यवाद हो प्रभु। आप हमें एक बार फिर से भरीपूरी करना चाहते हैं, आप हमें एक बार फिर से तरोताजा और नया करना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये अलाउ किया, एकत्र किया हम सबको। धन्यवाद हो प्रभु। जब हम आपकी उपस्थिति में है तो प्रभु हम सब के साथ में, हम सबके समझ खोल करके हम सबसे बात करना प्रभु। जी प्रभु, हमें आपके वचन, जो स्वर्गीय वचन है, आपके जो वचन है स्वर्गीय वचन है, उसको समझने के लिए स्वर्गीय समझ देना प्रभु। जब तक आप समझ नहीं खोलेंगे, वो इमाउस के रास्ते में दो चेले आपके साथ में बात करते हुए आपसे ही प्रश्न कर रहे थे, तू कौन है। हालेलुया। जब तक आप समझ ना खोले तब तक वो आपको नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते और आपकी बातों को, जी प्रभु, आपसे बात भी कर रहे थे, आपको जब तक आपने प्रकाशन नहीं दिया तब तक वो नहीं जान पाए। जब आपने उनकी समझ खोली तब वो जान पाए और उनका हृदय हो ज्वलंत हुआ वो प्रभु, और वो लौट चले। जी प्रभु, वो लौट आए जब आपका समझ आया, जब आपने उनकी समझ खोले। जी प्रभु, हम भी होने देना इस समय फिर से, हम अगर थोड़ी बहुत तिरछा चल रहे हैं तो हम वापस वचन में लौट चलने वाले, वापस आपकी आज्ञा में लौट चलने वाले और वापस आप में, यीशु ख्रिस्ट में, जहां हमारा बुलावट हुआ है, जिसमें हमारा बुलावट हुआ है, उसी में वापस लौटने वाले हो सके। सिखाना प्रभु, सहायता मदद करना, जिससे कि हम यीशु ख्रिस्ट में गठ करके, यीशु ख्रिस्ट में एक हो करके यीशु ख्रिस्ट के देह में पाए जा सके। क्योंकि इस समय संसार भी दो तरफ यूनाइट हो रहा है, एक बाबेल के तरफ पूरा संसार यूनाइट हो रहा है और एक यीशु ख्रिस्ट की ओर, जो कि अनंतता की ओर, शांति की ओर अगुवाई करता है। और जो बाबेल है वो विनाश की ओर, बिखराव की ओर, नाश की ओर है। जी प्रभु, हमें यीशु ख्रिस्ट में, जो कि हमारा अनंत जीवन है, यीशु ख्रिस्ट में जो कि हमारा प्रकाश है, ज्योति है, हो प्रभु, यीशु ख्रिस्ट में हमें यूनाइट करना, यीशु ख्रिस्ट में गठ देना है कि हम एक हो करके, एक मन हो करके, आपकी मंडली हो करके, यीशु ख्रिस्ट के मंडली हो करके हम सब
यीशु ख्रिस्ट में, आपके वचन में, यीशु ख्रिस्ट के दिए में जो कि वचन है उसमें पाए जा सके और उस अनंतता की भागी हो सके। जी प्रभु, आपका वचन हम में रख देना, आपका वचन हमें भर देना प्रभु, हमें भर देना, जिससे कि हम आपके वचन में पाए जा सके, आपका वचन हम में बनी रहे और हम उस अनंतता में हो सके। क्योंकि फिर से वचन कहता है आपका सब कुछ नाश होगा, सब कुछ जाने वाला है। जी प्रभु, सब कुछ, पर सिर्फ आपका वचन हमेशा बना रहेगा। जी प्रभु, हम अगर आपके वचन में पाए जाएंगे तभी हम भी उस अनंतता में पाएंगे। होने देना प्रभु, अनुग्रह करना, समझ को खोल करके हम सबसे बात करना प्रभु, और हमारी अगुवाई आपके वचन में करना। धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस प्रार्थना की कड़ी में आपके दास को आपके हाथ में सौंपता हूं। प्यारे भाई जसविंदर जी, जिनके द्वारा आप बात करने जा रहे हैं, हमें वो मनुष्य है प्रभु, आपका चुना हुआ वेसल से प्रभु इस्तेमाल करें आप उस भाई को, जिसके द्वारा आप बात करें कि हम आपकी समझ पा सके। भाई को अनुग्रह करना, भाई को समझ से भर देना, भाई को प्रकाशन से भर देना, आपके वचन से भर देना, जिससे कि हम सब भी लाभान्वित हो सके, हम सब बेनिफिट पा सके, और भाई के कामकाज में, नौकरी पेशा में, भाई के घराने में आशीष से भर देना प्रभु, जिससे कि वो आपका दास आपके शांति में रह करके आपको ही महिमा कर पाए, आपको ही धन्यवाद कर सके। प्यारे भाई, आपका महान दास, हमारा प्यारा भाई जी प्रभु ब्रदर इमानुएल को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो बुजुर्ग की हालत में भी हमेशा आपके वचन के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए हो नया हो करके, तरोताजा हो करके हमेशा तत्पर रहते हैं। प्यारे भाई को जो आपने आत्मा दी है प्रभु, उस सामर्थ्य की आत्मा और भर देना प्रभु, जिससे कि वो स्वस्थ तंदुरुस्त होकर के, तगड़ाई होकर के, चंगाई में होकर के आपकी महिमा कर सके। प्यारे भाई को अनुग्रह से भर देना प्रभु, आपके सामर्थ्य से, आपके प्रकाशन से, आपके चंगाई से, आपके शांति से भर देना। भाई के हर एक योजना कामकाज में आप आशीष देना प्रभु। प्यारे भाई जो कि आज अनुवाद कर रहे हैं प्रभु, मनुष्य के रीति कठिन है प्रभु, पर पवित्र आत्मा में होकर के असंभव नहीं है। वो प्रभु आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा से भर देना, कि जैसा आपका दास जो वचन बोलने वाला है वो वचन बोले, उसी सिधाई में वो अनुवाद हो सके, जिससे कि हम सब जो भिन्न भिन्न क्षेत्र भाग से यहाँ एकत्र है उन सबको लाभ मिल सके, हम सब बेनिफिट पा सके। अनुग्रह करना प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और धन्यवाद के साथ में आपके इन सब भेड़ों को, आपके इन सब चुने हुए जनों को, आपके इन सब बेटे बेटियों को, पुत्र पुत्रियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। अनुग्रह करना प्रभु, आपके उस एक ही आत्मा में, आपके उस पवित्र आत्मा में गठ देना, कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्र में हैं तो दुष्ट की हर एक चाल युक्ति से, दुष्ट की भरमाने वाले, बहकाने वाले हर एक तत्व से हम अलग हो करके सिर्फ आपके शांति में रह करके, आपकी उपस्थिति में रह करके सिर्फ आपकी और कान लगा सके, मन लगा सके, ध्यान लगा सके, और सिर्फ आपको सुन सके, जिससे कि हमारे यहाँ एकत्र होना आपको भाने वाला और हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके। अनुग्रह करना, आपके हर एक चुने हुए को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु, आपके दासों को, आपके सेवकों को, जो विश्व भर में आपके महिमा के वचन, आपके शांति का वचन लिए फिरते हैं, उन सबको आपके हाथ में सौंपता हूं। धन्यवाद हो प्रभु, जो इस प्रार्थना के कड़ी में जो दुख कष्ट में है, बीमारी में है, उन सबको आपके हाथ में सौंपता हूं, कि प्रभु आपका वचन, आपका अनुग्रह, आपके सामर्थ्य उन सब पर हो, जिससे कि वो शांति पाए, जिससे कि वो चंगाई पाए, जिससे कि वो आपकी महिमा कर पाए, आपको ही धन्यवाद कर सके। प्रार्थना की इस कड़ी में विशेष करके सिस्टर रिपसिन और उनके आंटी के घराना को आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। हाँ प्रभु, जब तक आप जिसको यहाँ रखते हैं हम आनंद में होते हैं, जब आप बुलाते हैं जो कोई अपना प्रियजन इस संसार से छूटता है तो वो दुख का कारण होता है। हम क्योंकि संसारिक रीति से सोचते हैं, पर हम संसार में हैं, पर वो आप जानते हैं किसको कितना दिन यहाँ रखना है प्रभु। पर उस घराना में आपका शांति हो, आपका अनुग्रह हो और आपका सामर्थ्य हो, कि जिससे कि वो घराना आप में आशा रख सके, आपको महिमा कर सके, आपको ही धन्यवाद कर सके। आपकी शांति के बिना कोई शांति नहीं पाता है प्रभु। संसार शांति के लिए तरस रहा है जी प्रभु, शांति सिर्फ आपसे मिलता है। अनुग्रह करना प्रभु, सहायता मदद करना उस घराने को, जो पीछे रहे हैं उन सबको आपके सामर्थ्य से भर देना प्रभु।
जिससे कि वो आपको ही धन्यवाद कर सके, आपको ही महिमा कर सके। और जो कोई दुख में है, बीमारी में है, उन सबको आपके छिदे हुए हाथों के नीचे देता हूं प्रभु। होने देना कि यीशु ख्रिस्ट के, नासरत का यीशु ख्रिस्ट के नाम में वो सब चंगाई पाए, वो तगड़ाई पाए और आपको ही महिमा करे। आज का वचन जो बंधन में है उनको छुड़ाने वाला हो, जो कष्ट में है उनको शांति देने वाला हो, जो गिरे हुए हैं उनको उठाने वाला हो, और जो बंधन में है वो छुटकारा पाने वाला हो सके। होने देना प्रभु, सहायता मदद करना। विशेष करके हम पवित्र आत्मा से भरीपूरी होने वाला, आपके सामर्थ्य प्रकाशन ज्योति से भरीपूरी होकर के अंत में सिर्फ आपको महिमा कर सके। हर एक बात सिर्फ आपके महिमा के लिए हो, आपके जलाल के लिए हो। सारा आदर मान महिमा आपको मिले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, ये आमीन। अच्छी प्रार्थना के लिए। और अब इस प्रार्थना के द्वारा हमको आशीष मिलती है और प्रभु हमारे साथ है, हमारे बीच में है। और अब हमारे पास समय है कि प्रभु का जो वचन है, जो प्रभु खुद है, वो वही वचन है जो हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा के रूप में हमसे बात करता है। अब हम वचन को सुनेंगे। और ओवर टू ब्रदर जसविंदर। यू रेडी ब्रदर? जी भाई, प्रभु आशीष दे। Okay, God bless you. God bless you. Over to Brother Jaswinder. आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। I greet Jai Masih Ki to all brothers and sisters in the name of Lord Jesus Christ. और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, Thanking God for this glorious time, और हम हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। and we thank God unto everything. और ये धन्यवाद हमारे मसीह जीवन में एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। Thanksgiving is a very, very essential part of our Christian life. लेकिन इस धन्यवाद को समझने के लिए पहले हमें प्रभु की ग्रेस को समझना होगा। But before we could understand about Thanksgiving, we have to understand the grace that God has given to us. अगर हम जब अच्छी तरह से प्रभु के अनुग्रह को समझ पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि ये धन्यवाद क्यों हम इतना करते हैं। When we fully understand the grace of God, then only we will know the requirement and necessity for thanksgiving. और हम जानते हैं कि प्रभु अनुग्रहकारी प्रभु है। We know that He is a gracious God. और उसने अपना महान अनुग्रह हम पर किया। And He has bestowed His great grace upon us. और ये प्रभु ने अनुग्रह हम पर क्यों किया है? Why has He done this grace act upon us? हालांकि इस संसार में बहुत अच्छे लोग हैं, There are many, many good people upon this earth. बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत हलीम लोग हैं, They are humble and nice and gentle people around. बल्कि हमसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं इस संसार में। But there are people who can probably qualify to be better people than us. यानी जितने हमने जीवन में गुनाह किए हैं, उन्होंने इतने नहीं किए। Maybe that they have not that many count of sins as many as we have committed. या हम तो यानी टोटली प्रभु के खिलाफ चलने वाले लोग थे। We have been walking in opposite side of the Lord, against the Lord. और हमने कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं किया था जिससे वो खुश हो। There was nothing good that was found in us that can please the Lord. लेकिन फिर उसने अपना अनुग्रह हम पर क्यों किया? Why did He bestow His grace upon us? कि उसके महान वचन को कोई इंसान अपनी समझ से नहीं समझ सकता। Because we cannot understand His word by our own understanding. एक इस संसार का भी हमने कोई अगर कोर्स करना होता है तो उसकी स्टडी करनी होती है, वो भी आसान नहीं होती। Even if we want to do some study on any subject in this world, then we have to study for it. We have to learn it. एक डॉक्टर की स्टडी बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं कर पाता। एक वकील की स्टडी हर कोई नहीं कर पाता। Everyone cannot study the law and medical sciences. It is hard. तो अगर ये इतनी मुश्किल है, तो प्रभु का महान प्रकाशन किस तरह हम समझ पाएंगे अपनी समझ से?
If these academic things of the world are so difficult, then how the great things about the Lord we can understand by our own understanding. और इस संसार में बहुत प्यारे लोग हैं जो प्रभु पर ईमान रखते हैं, प्रभु से प्रेम भी करते हैं। There are many people upon this earth who love God and who want to please God, लेकिन उनके पास भी करेक्ट रेवलेशन नहीं है। but they don't have the correct revelation to know God. वो अनजाने में सही प्रकाशन को गलत मान लेते हैं। And they cannot appreciate about the revelation whether it is true or wrong. तो हमें ऐसा क्या था कि प्रभु ने हम पर अपना प्रकाशन खोल दिया। What was so great found in us that the Lord opened His revelation unto us? ऐसा हमने क्या किया कि वो बहुत खुश हुआ और उसने अपना सारा कलाम प्रकाशन अनुग्रह हम पर दे दिया। What great works we did that the Lord had given up and manifested all His revelation to us. और पुराने समय में परमेश्वर ने अपने इज़राइलियों को हर मुश्किल मुसीबत से बचाया। And in the old days, in the gone by days, and He showed a lot of mercy on His children Israel. और जो नामुमकिन युद्ध थे वो भी प्रभु ने उनको जिताए। And the wars, the conflicts which were very, very difficult and looking impossible, the Lord made them victorious upon them. और अगर हम देखें क्या इज़राइली इतने अच्छे कार्य करते थे कि प्रभु खुश हो जाता था और प्रभु उनको हर मदद प्रोवाइड करता था क्या? Can we appreciate that the Israelites were so great people that the Lord was giving them help at every step? और यही बात हम पर भी लागू होती है। This is even applicable to us. बहुत बार हम ईमान तो रखते हैं प्रभु पर। Many times we show that we believe God. लेकिन जब हम अपना आम जीवन जीते होते हैं तो हमारा नेचर टोटली कलाम से ऑपोजिट होता है। But in our practical life, we are not in concurrence with the word of God, rather opposing the word of God. और जैसा प्रभु ने हमें बोला है तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए हलीम, तुम्हारे शब्दों पे कंट्रोल होना चाहिए, तो बहुत बार हम इन चीज़ों से चूकते हैं। Many times we are much away from the things which belong to God. लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे मुश्किल से मुश्किल रास्ते साफ हो जाते हैं। प्रभु But then we know that there are many difficult tasks and difficult ways which the Lord makes it easy for us. तो यानी ये ऐसा क्यों प्रभु कर रहा है? Why did God allow this on us? और जो प्रभु है उसकी ये खूबी है कि वो ग्रेसफुल गॉड है। And because this is the characteristic of our Lord that He shows grace upon us. और इज़राइली इतने बुरे काम करते थे, परमेश्वर को क्रोधी कर देते थे। Israelites used to do such mischievous things and wrong things that the Lord will definitely become angry with them. और उसके कारण वो मुश्किलों मुसीबतों में गुलामी में भी चले जाते थे। And because of this they would go into troubles. लेकिन प्रभु को निकालता था और हर युद्ध में उनको अपनी महिमा से जिताता था। But the Lord will make them victorious among all the conflicts and wars. और इसका सभी सवालों का जवाब हमें प्रभु के वचन से ही ढूंढना है। But all this is replied to us, all this is acknowledged to us by the word of God. और उत्तर भी बाइबल में ही है। All the answers pertaining to these questions are found in the Bible. और ये ऐसा नहीं होता कि वो कलाम इज़राइलियों के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है, सारा कलाम हमारे लिए है। It is not such thing that some of the word is only for Israelites and not for us. क्योंकि किसी की गलती हमारे लिए सीख बन जाती है। Because someone's mistake can be a lesson for us.
अगर इज़राइलियों ने गुनाह गलतियाँ की और उनको सज़ा मिली, जहाँ प्रभु अनुग्रह किया, वो हमारे लिए सीख है। If the Israelites, being other people, they did something wrong and they made mistakes, then we can learn out of that. और इसका जवाब जो प्रभु ने खुद दिया है, And Lord Himself has acknowledged this. ड्यूटोनोमी की किताब है और उसका 9 अध्याय है। If we go to the book of Deuteronomy in the Old Testament, और उसकी 5 आयत में ये नबी नहीं बोल रहा, ये प्रभु खुद बोल रहा है। which chapter? ड्यूटोनोमी चैप्टर 9 एंड वर्स 5। Deuteronomy 9 and 5. We are reading. जी, मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ I'm reading in Hindi, और 4 से शुरू करेंगे। starting from 4. जी, ड्यूटोनोमी है उसका 9 अध्याय, उसकी 4 आयत से। From the 4th verse. जी, तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जब तेरा I'm reading. जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल देगा, तब ये ना सोचना कि यहोवा तेरे धार्मिकता के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। आमीन। You have read verse 4? यस ब्रदर। Okay. Do not think in your heart after I, the Lord your God, has cast them out before you, saying, because of my righteousness, the Lord has brought me to possess the land, but it is because of the wickedness of the nations that the Lord is driving them out from before you. तो यानी इज़राइलियों के लिए उस देश में स्थापित होने के लिए ये दूसरे लोग जो थे ये अड़चन थे। These other people, besides Israelites, they were obstacle in the settlement of Israelites in the land given by God. और ईमानदारों के जीवन में के सामने बहुत सारी अड़चनें, मुश्किलें, मुसीबतें हो सकती हैं। There are many obstacles that can arrive and arise in the life of the believers. और ये जब तक हम इस संसार में हैं, जीवन में हैं, हमारे सामने मुश्किलें, मुसीबतें आती रहेंगी। Until the time we are in this world, we will be facing a lot of obstacles and problems. तो इज़राइलियों के सामने भी ये प्रॉब्लम थी उस देश में रहने के लिए। This was a problem and even in front of Israelites to settle in that area. तो ये प्रॉब्लम उनकी किसने सॉल्व की? Who resolved this issue for them? इज़राइलियों की ताकत ने नहीं, उनकी फौज ने नहीं, उनके बल ने नहीं, उनकी तलवारों ने नहीं, Not their army, not their might. लेकिन प्रभु परमेश्वर ने उनकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। Lord God Himself resolved and removed these problems amongst them. अब प्रॉब्लम आई है और प्रभु ने प्रॉब्लम सॉल्व की। The problem arose and Lord resolved and gave solution for that problem. लेकिन प्रभु ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी अपने इज़राइलियों को, विश्वासियों को। But He gave this instruction to His children, the children of Israel. क्योंकि प्रभु जानता था कि ये क्या सोचेंगे। Because the Lord knew what will be their understanding. यानी गुनाह वही नहीं होता जो हम करते हैं, गुनाह वो भी होता है जो हम सोचते हैं। The sin is not only what we perform and we do by deeds, but even we have a thought about a sin, it is also sin. तो प्रभु ने ये चेतावनी दी कि ये मत सोचना। The Lord said, don't think in this manner. तो यानी हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं। We should be aware what we think of. तो प्रभु ने इस चीज को भी लिया है कि तुम ये बात मत सोचना। The Lord has taken
an observation, a note of this thing, that do not think in this manner. तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये सारा वचन हमारे लिए ही है। So we have already spoken and understood that this word is also for us. यानी जो भी हमारी मुश्किल और मुसीबत प्रॉब्लम प्रभु ने जो दूर की है, तो हम ये ना सोच बैठें। If the Lord God has removed a difficulty, an impossibility for us, then we should not just think in this manner. और वो क्या है जो नहीं सोचना है हमने, प्रभु आगे बता रहे हैं। The Lord is telling in the next verse that what we not to think. कि यहोवा ने तेरे धार्मिकता के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को लाया। That because don't think in this manner that because of your righteousness God brought you into this. यानी प्रभु ने कहा कि ये जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है, ये तेरी धार्मिकता के कारण नहीं की। It is not because you are very righteous and good people that I have resolved this problem in your life. यानी इजरायली नास्तिक नहीं थे, इजरायली बिलीवर थे। Israelites were not atheists. They used to believe in God. और प्रभु के लिए गीत गाना, प्रार्थनाएं करना, प्रभु का वचन पढ़ना, ये अच्छी बात है। They used to worship God and it is a good thing to do. लेकिन अगर हम प्रभु को देखें तो हम अभी भी उस लेवल पर नहीं हैं। But if we see from God's point of view, we have not achieved that level yet. क्योंकि वो जितना खालिश है, शुद्ध है, प्योर है, हम अभी बहुत दूर हैं। Because how much holy and pure He is, we are nowhere near that. अब आगे प्रभु ने दूसरा कारण बताया। Then the Lord gives yet another reason for this. मैंने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व की है, इसलिए की है That I have resolved this problem for you just because उन जातियों की दुष्टता के कारण प्रभु ने तेरे सामने से उनको निकाला। because of the bitterness and wickedness of those people, I have removed them from your life, from your situation. तो यानी अगर प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है, That means the problem which has been resolved, वो धार्मिकता के कारण नहीं हुई, it is not resolved because of the righteousness, परंतु जो वो दुश्मन था, जातियां थी, वो दुष्ट थी। but the opponents, the enemies were evil. तो यहाँ पे प्रभु का वचन साफ साफ बताता है, The word of God is very clear here. जब भी मुश्किल मुसीबतें प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, वो इसलिए नहीं होती कि हम बहुत ही अच्छे रूहानी हैं। Our problems are not resolved just because we are very nice people. लेकिन प्रभु उन प्रॉब्लमों जो होती है उनको पसंद नहीं करता। The Lord doesn't like those problems. अब आगे और चेतावनी है 5 आयत में। In the 5th verse, there is a bigger caution. तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरी धार्मिकता या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और ये भी कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब अर्थात तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वो पूरा करता है। आमीन। Amen. We are reading the 5th verse now, and here God is explaining to these people, it is not because of your righteousness or the uprightness of your heart that you go in to possess the land, but because of the wickedness of these nations, that the Lord your God drives them out from before you, that he may fulfill the word which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. तो यहाँ पर एक तो ये बात आई है कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है,
वो धार्मिकता और या मन की सिधाई के कारण नहीं हुई है। Now we know that these problems which the Lord has taken away from the situation of Israelites is not because they are very righteous and very good people. यानी जो गुनाह है उनके सामने उनकी धार्मिकता के काम बहुत कम है। The sins that they carry on with them, the works of their righteousness are very few, negligible. और प्रभु ने कहा कि जो मैंने ब्लेसिंग दी है वो इसलिए दी है And the Lord said that I have blessed you just because कि जो मैं परमेश्वर हूँ, मैं एक ईमानदार परमेश्वर हूँ, because I am a righteous and honest true God. जो मैं मुंह से निकाल देता हूँ फिर मैं उससे पीछे नहीं हटता। Whatever I uttered from my mouth, I do not revoke that. कि जो मैं बोल चुका हूँ, वादे कर चुका हूँ, फिर मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। Whatever I have promised unto you, I will not step back on that. जिस तरह प्रभु ने कहा, जितनों ने उस पर विश्वास किया, प्रभु ने उन्हें हमें बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। As the word of God says, as many as followed him and believed him, he gave them the authority to become the sons and daughters of God. अब हम जब उस पर ईमान रख लेते हैं, चाहे हम निकम्मे हैं, गुनहगार हैं, पापी हैं, When we believe in God, although we may be sinners, तो वो फिर अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। then God does not revoke his promises, what he has done to us. इसीलिए लिखा है कि उसके वादे हों चाहे तोहफे हों, वो उनसे कभी भी पीछे नहीं मुड़ता। That's why God doesn't step back from the gifts and callings and his promises. अब देखिए 6 आयत में जाते हैं। And we go to the 6th verse. इसलिए ये जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे ये अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धार्मिकता के कारण नहीं दे रहा, क्योंकि तू तो एक हठीली जिद्दी जाति है। Therefore understand, verse 6, therefore understand that the Lord your God is not giving you this good land to possess because of your righteousness, because you are stiff-necked people. तो परमेश्वर ने बिल्कुल साफ साफ कोई दृष्टांत नहीं है, क्लियर साफ बताया। This is not a parable or a story. This is just the fact as written in plain language, what God is talking. कि जो भी मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूँ, ब्लेसिंग दे तो रहा हूँ, आशीष दे रहा हूँ, वो मैं मना नहीं कर रहा। Although I am blessing you, आशीषें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। you will continue to receive the blessings. अब ये भी याद रखें, ये आशीषें कौन सी है? संसार की। And these are the which blessings he is talking about. यो इस संसार की ब्लेसिंग की बात हो रही है, ये जो जमीन मिल रही है। Here he is talking about the earthly blessings. और प्रभु ने कहा कि तुम में जो गुनाह है, तुम एक जिद्दी जाति हो, जिद्दी। And he says that you are a stiff-necked people. This is your sin. और जिद जो होती है वो मूर्ति पूजा के बराबर गुनाह लेता है प्रभु। And to be stubborn and hard-hearted and stiff-necked is just like idolatry. और जैसा वो था शाऊल, As Saul was, शाऊल ने गुनाह किया he committed sin, और नबी ने उसको बता दिया कि तूने ये गुनाह किया है। and the prophet told Saul that this is your sin, यानी जिद क्या होती है, that what it is to be stiff-necked and stubborn. और शाऊल ने परमेश्वर का कलाम सुनने के बाद उसको रिपेंट नहीं किया, गलती नहीं मानी, बल्कि उसको ट्विस्ट कर रहा है अपनी गलती को। Now the Saul is trying to justify and twist the word of God instead of confessing his guilt and sin.
उधर दाऊद ने भी गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, And on the other side, we saw even King David also committed sin. लेकिन आप देखें परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहा। But you see, the grace of God continued to be upon David. शाऊल और दाऊद में बहुत फर्क था। There was a lot of difference in the temperament of Saul and David. और वो शाऊल के भी मरने पर खुश नहीं हुआ, चाहे शाऊल उसे मारना चाहता था। Although Saul wanted to kill him, but he was not happy on his death. दाऊद ने कहा जैसा भी था वो परमेश्वर का मसा किया हुआ था। And he shows whatever he was the anointed one of God. दूसरा ये था कि दाऊद को जब भी पता चलता कि उसने गुनाह कर दिया है, As and when David came to know that he sinned, वो जिद्दी नहीं बनता था। he was never stiff-necked. वो उसी वक्त घुटने टेक कर राखोड़ कर रिपेंट करने लग जाता था। He would go down on his knees and repent and ask for repentance from God. तो दाऊद जो था वो जिद्दी नहीं था, David was not stubborn. और हमने जिद्दी परमेश्वर के वचन के लिए होना है। And we have to be stubborn and be taking a stake on the word of God, ना कि गुनाहों के लिए जिद्दी होना है। not for sins. यानी एक सही ईमानदार को जब पता चलता है वो गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो वो उसी वक्त उसको कबूल करता है। When a believer comes to know that he is living in sin and God is unhappy with this person, then he must immediately go and confess and repent of the sin and ask for forgiveness. और जब वो इंसान जिद करता है तो ये प्रभु को क्रोधी करता है। And when we become stubborn and hard-hearted, then we annoy God. और ये सब कुछ लिखा ही हुआ है। This is all written. और 7 आयत में प्रभु बता रहा है ये। And now in the 7th verse, the Lord is saying, इस बात को याद रख और तू कभी ना भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुँचे, तब तक तुमने यहोवा से बलवा किया, झगड़ा किया और जिद करते आए हो। Now 7th verse, he is further telling them, remember, do not forget how you provoked the Lord your God to wrath in the wilderness from the day that you departed from the land of Egypt until you came to this place. You have been rebellious against the law. तो यहाँ प्रभु परमेश्वर ने सारा अपनी नाराजगी बता दी। Here the Lord is telling them, declaring his wrath and annoyance to these people. कि तुमने एक तो गुनाह किए, उसके बाद उनको कबूल नहीं किया और जिद्दी बने रहे। Although you committed sins, but still you remained stubborn. You did not acknowledge and confess your sins. तब भी देखिए आप, इजराइलियों की परमेश्वर हर जगह रक्षा करता। Now you see, the Almighty God protects Israelites everywhere. तो ये क्या है? ये अनुग्रह ही होता है। This is only due to the mercy and grace of God. यानी हम किसी इंसान के साथ सिर्फ बुराई करें और फिर भी वो इंसान हमसे अच्छा करे। That even though we misbehave and mistreat a person, still that person treats us with love and compassion, what it is. और भजन संहिता में ये दाऊद ने भी कहा है, And David has also declared it in book of Psalms. क्योंकि दाऊद से बेहतर कौन जानता है कि अनुग्रह क्या है। Who knew better than David what is the grace? और भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 10 आयत में दाऊद ये कहता है। And we go to Psalms 103 and 10th verse. यस ब्रदर। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। आमीन।
He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. तो दाऊद को पता है था कि उसने बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन जब उसने प्रभु से माफ़ी मांगी तो प्रभु ने उसे माफ़ किया। So the Lord knew what were the sins and iniquities of David, and when he confessed them, then the Lord forgave him. और पापों की सज़ा मौत है, And the wages of sin is death. लेकिन दाऊद कहता कि प्रभु ने हमारे पापों के अनुसार हमसे वार नहीं किया। The Lord has not behaved us or dealt with us according to our sins. ना ही उसने हमारे पापों के अनुसार बदला दिया हमें वापस, Nor he punished us due to our iniquities. और इसी तरह इस्किल नबी में भी जाते हैं, इस्किल नबी भी यही बात कहता है। If we go back to the book of Ezekiel, even the prophet says there, और उसकी 36 आयत और उसकी 36 अध्याय 22 आयत, Ezekiel 36 and 22nd verse. तो इसमें भी यही लिखा है, Even here it says, इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं, तुम्हारे कारण नहीं, परंतु अपने पवित्र नाम के कारण करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए। here the Lord is telling to Israel, therefore he is telling the prophet Ezekiel to speak to Israel, therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, I do not do this for your sake, O house of Israel, but for the holy name's sake, which you have profaned among the nations wherever you went. तो प्रभु ने यह कहा कि जो भी मैंने तुम पर अनुग्रह किया, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर की, मुश्किल दूर की, वो इसलिए नहीं की कि तुम बहुत अच्छे थे। I have not taken away your iniquities and sins just because you are good people. और हालांकि तुमने मेरे नाम को जहाँ भी गए तूने अपवित्र किया तुम लोगों ने, Although you have profaned and insulted my name wherever you have gone. यानी सबको पता था कि तुम इज़राइली हो, तुम यहोवा के लोग हो। Everyone knew that you are the people of God, you are Israel. तुमने जो भी वहाँ बुरे काम किए वो मेरे नाम को पवित्र करते हैं। And whatever you did there, they profaned my name, they made my name unholy. यानी जब कोई भाई बहन प्रभु का विश्वासी कहलाता है, Now, whenever there is one who is called the believer, तब जो भी वो बुरे काम करेगा वो नाम प्रभु को पवित्र बनाता है। and whatever wrong deeds or unrighteous activities we do, that profanes or insults and makes the name of God unholy. क्योंकि जब भी एक विश्वासी बुरा काम करता है, लोग कहते हैं ये तो क्रिश्चियन था। And whenever a believer makes an unholy act, then people will say, see, he was a Christian. तो हम जाएंगे नहीं, वो समय नहीं हो जाएगा। रोमन्स में और उसकी 4 की 16 में भी ये लिखा है। Even in Romans chapter 4 and verse 16 it says, कि ये हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, ये प्रभु के this is not because of our good works. तो अब हमने ये जान लिया कि प्रभु जो है वो एक अनुग्रहकारी प्रभु है। We know that God is a gracious and merciful God. इज़राइलियों ने इतनी आशीषें पाई इसलिए नहीं पाई कि वो बहुत धार्मिक थे। Israelites found so many numerous blessings not because they were good people and righteous people. और हम तो इज़राइलियों के आसपास भी नहीं हैं जितने वो शराब के कट्टर हैं। And we stand nowhere near the Israelites because they followed the law and how much dedicated they were in following the law. तो हमारे जीवन में भी
हम जब तक इस संसार में हैं हमारे ऊपर बहुत सी मुश्किलें, मुसीबतें, तंगियां आती हैं। While on us there are so many difficulties that fall upon us. तो प्रभु जो है, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी समस्याओं को दूर करता है। Whenever there are problems, we pray and the Lord removes our difficulties. और ये हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसा है। It happens to every believer's life. तो प्रभु क्या अब हमसे उम्मीद करता है So what does God expect from us? कि हम एक तो जिद्दी ना बने रहें, We should not remain stubborn. और जब प्रभु हमें हमारी मुश्किल, मुसीबत दूर कर देता है, And when the Lord removes our difficulties, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? so what is our responsibility when the Lord removes our obstacles and problems and suffering? तो इसलिए हमने कहा था कि जो हम बात बात पर धन्यवाद करते हैं उसको तभी समझेंगे जब अनुग्रह को समझेंगे। When we understand the grace and the mercy of the Lord, then only we will know that we must thank our Lord. अब पवित्र बाइबल में हम देखते हैं, We read in the Holy Bible, अब देखिए दाऊद ने पूरी भजन संहिता में बार बार कहा कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता रहूंगा। and King David said in all his sayings, in all his life, that I will continue to praise and be thankful to God. हम थोड़ी एक दो आयतें पढ़ेंगे We are going to read couple of verses. और भजन संहिता में जाएंगे हम उसकी 51 Psalm 51 और उसकी 15 वर्स। and verse 15. Psalm 51 and verse 15. और यहाँ पर देखिए दाऊद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इस विषय पर। There is a personal experience of King David on this subject. और यहाँ पर देखिए दाऊद क्या कह रहा है। See what David says here. हे मेरे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणवाद कर सकूंगा, धन्यवाद कर सकूंगा। He says, Lord, open my lips and my mouth shall show forth your praises. क्योंकि तू बलि से तो खुश नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। For you do not desire sacrifice, otherwise I would have given. और होम बलि से भी तू खुश नहीं होता। And you do not delight in the burnt offering. यानी टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर कभी नहीं ठुकराता। आमीन। Now here in 17th verse, it says, sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O Lord, you will not despise. यानी धन्यवाद जो देना है वो पूरे मन से प्रभु को, टूटे मन से, पूरा मन रख के, दिल रख के प्रभु का धन्यवाद देना है। It is the responsibility of a believer to do thanksgiving to God wholeheartedly. और भजन संहिता में ही हम एक और आयत पढ़ेंगे। And we will read one more verse. और 119 और 164। Psalm 119 and verse 164. और यहाँ पे भी देखिए दाऊद परमेश्वर की स्तुति के बारे में बात कर रहा है। And here the David says, जी, here David says in 164, तेरे धर्म नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। 7 times a day I praise you because of your righteous judgments. He's talking to God. तो यानी दाऊद अपने मुंह से बता रहा है कि जो तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ, महिमा की तूने, मैं इस दिन में 7 बार तेरा धन्यवाद करता हूँ। And here
David says, 7 times I praise God because you have done righteous judgments upon me. तो यानी धन्यवाद जो था वो दाऊद के जीवन में एक जरूरी पार्ट था, Because thanksgiving was an integral part of King David's life. तो अनुग्रह के बाद प्रभु का जो है धन्यवाद बनता है। When we receive mercy and grace from God, then it is our duty to thank God. तो ड्यूटरोनॉमी में हम वापस जाएंगे We go back to Deuteronomy और उसका 8 अध्याय और उसकी 10 आयत। and chapter 8 and verse 10. जी, तो प्रभु कह रहा है कि जिस देश में तू जा रहा है वहाँ तू पेट भर के खाएगा और उत्तम देश में तू जाएगा, और लेकिन तू प्रभु को धन्यवाद देना। He says in the verse 10, chapter 8 of Deuteronomy, when you have eaten and you are full, then you will bless the Lord your God for the good land which he has given you. यानी जब तू अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा रह रहा है, तो परमेश्वर को क्या दे? धन्यवाद दे। So when you are eating well and you are full, you have got clothing, you've got all the blessing, then you must thank God and be thankful to God what he has given you. भजन संहिता 100 और उसकी 4 वर्ष। Psalms 100 and verse 4. उसके फाटकों में धन्यवाद करते जाओ और उसके आंगनों में प्रभु की स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। Psalm 100 and verse 4. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. और ये भजन संहिता ही 107 अध्याय And 107 Psalms और उसकी 22 आयत में and verse 22 says, और वह धन्यवाद की बलि चढ़ाओ और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करो। let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare his works of rejoicing. अब हम नए नियम में आते हैं। Now we come to the New Testament. फर्स्ट थिस्सलुनीकियों और वर्स 5 वर्स 18। Say again, brother. फर्स्ट थिस्सलुनीकियों First Thessalonians, चैप्टर 5 First Thessalonians chapter 5, वर्स 18। chapter 5 and verse 18. जी, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। See what it says here. हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. यानी हर बात में, In everything. समय आपको लग रहा है कि अच्छा है, धन्यवाद करें। Even the times are very good. We are happy and there is no problem. Still we should be thankful. लेकिन अगर समय बुरा है तो क्या करें? So what should we do when the bad times come upon us? तो चिढ़ने लग जाएं या बुरा बोलने लग जाएं? Should we speak bad things about God and become irritated and angry? और प्रभु का वचन कहता है कि धन्यवाद तो तुमने हर बात में करना है। Word of God says in everything you have to be thankful to God. या ये थोड़े और 2 हवाले पढ़ेंगे हम। We will read 1 or 2 more scriptures. इफिसियाँ 5 की 20 में, Ephesians 5:20. जी, और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करते रहो।
Ephesians 5:26, giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of Lord Jesus Christ. अब देखिए कि धन्यवाद जो है प्रभु को देना, इससे पूरा वचन भरा हुआ है। And see, the word of God is full of thanksgiving act. और रेफरेंस बहुत सारे हैं, There are many, many references in the scriptures. लेकिन हम अब इतना जानते हैं कि जब प्रभु परमेश्वर हमें मुश्किल मुसीबत से निकालता है, We know this when the Lord takes us out from the difficulties. तब उसका धन्यवाद देना और कितना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। Then, when He brings us out of difficulties, then how much essential, how much necessary it is to give thanksgiving to our Lord. यहाँ तो लिखा है कि हर बात में धन्यवाद देना है। It says in all things, in all times, in all circumstances, we must be thankful. जब मुश्किलों में, मुसीबतों में, दुखों में भी धन्यवाद देना है। We have to be thankful even in the bad and difficult times. तो जब प्रभु ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, Now, when the Lord has resolved our problem, अब सोच के देखें कि प्रभु कितनी एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आप धन्यवाद देंगे उसको। then we must realize how great is the expectation of our Lord that we must be thankful when He has removed our problems. अब हमारे रोज़ाना जीवन में जब लोग हमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, हम कितना उनका थैंक्स करते हैं। How much thankful we are to the people when people try to help us and show their benevolence and kindness to us. जिसने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया, हम उसका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। The one who has helped us, the one who has been kind to us in difficult times, and from the bottom of our heart we show our gratitude and thanksgiving. और हम उसके लिए स्पेशल उसे खाने पे बुलाते हैं कि यार इसने हमारी मदद की है, उसको हम स्पेशल ग्रीट करते हैं। We give them special greetings and give them special gestures. अब देखिए कि वो महान परमेश्वर जो प्रॉब्लम हमारी कोई मनुष्य नहीं सॉल्व कर सकता, वो करता है। Look at the Lord God, the great God, who resolves our problems which no mankind and no human being can resolve. अब इसको आप उस प्रैक्टिकल सोच के देखें Now let us think practically about this. कि हम बहुत बड़ी मुश्किल मुसीबत में फंस गए हैं। That we are in great problems. हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे पास, There are many brothers and sisters around us. वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, They can pray for us. लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कोई भी फ्लैश एंड ब्लड नहीं सॉल्व कर सकता। The flesh and blood cannot resolve many of our problems. और प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, And the problem is great. हमारे जीवन, हमारा फ्यूचर दाव पे लगा हो, And our life, our future is at stake. और एक तो हम प्रभु का पहले ही नहीं धन्यवाद करते। And in the first place, we are normally not thankful to God. लेकिन प्रभु अपने वादे में ईमानदार है, But the Lord is faithful in His promises. और मैं उसका कोई शुक्रगुजार नहीं कभी करना, कभी जीवन मेरा है ही नहीं कलाम पढ़ना, संगति करना। And if my life is not such that I should read the Word of God, have fellowship, and be thankful to my God, if this is not a part of my life, अब जो वो प्रभु परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु है, now the gracious God who He is, वो इतने विश्वासियों की प्रार्थनाओं के कारण मुझ पे अनुग्रह कर देता है। He gives grace upon me and shows mercy upon me because of the prayers of my faithful brethren. और उसके बाद मैं कहूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब ठीक है जी, बाकी सब Now I will say, and I'm very happy that because of the prayers of the brethren, my problem is over, so everything is good. और मैं वापस वही अपने जिद्दी वाली लाइफ में जी रहा हूँ। And if I go back and start living my stiff-necked and
hardening of the heart kind of life, being ungrateful to God. अब सोच के देखें प्रभु का पवित्र आत्मा प्रभु क्या महसूस कर रहा है। Now just think seriously that what the Holy Spirit will feel now. यानी जिस बच्चे के लिए मैंने इतना बड़ा पहाड़ साइट पर किया, And he says, the Lord says, the Holy Spirit says that, see, such a great mountain of problem I removed from the life of this child. वो तो मुझे याद भी नहीं कर रहा। He is not even remembering me. क्या हम खुद सहन करते हैं? Do we bear this upon us? जब किसी भाई बहन की हमने बहुत मदद की हो और उसको मुश्किल मुसीबतों से निकाला हो, If as a human being, if we try to help some brother or sister and to relieve them from some problems, और उसके बाद वो हमसे कोई रिश्ता ना रखे, हम सारा दिन 50 लोगों को बताते हैं। and if that person is not grateful to us and doesn't come back to us and remain thankful and show his gratitude, then as a human being, what we do, we tell many people how this man is behaving, how this person is behaving towards the help I have shown to this person. तो अब प्रभु का भी हृदय देखें ना, Look at the heart of God. कि वो क्या मांग रहा था हमसे, What is he asking for? कि धन्यवाद, Just thanksgiving. कि धन्यवाद की भेंट चढ़ा। Just bring the gift of thanksgiving. कोई बलि नहीं बोली, मैंने मुश्किल काम बोल दिया कि He बलि is not given us a very difficult and very hard task that bring a big sacrifice. जहाँ मुझे सोने का 1 किलो का कुछ चढ़ा, कोई बहुत नहीं ऐसा। Either bring some precious offering for me which is very expensive. ना तो मुझे धन चाहिए, ना दौलत, ना पैसा चाहिए, ना I बलि don't. चाहिए, He doesn't need our money or any precious material. कि मुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ा दे। He just need the offering of the thanksgiving. तो विश्वासियों के जीवन में जो है वो धन्यवाद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। It is an integral and very important part of the life of a believer to remain thankful. और बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन इतना समय नहीं है। There are so many references, but we don't have much time. We have seen quite a few. देखिए, आपने मूसा ने धन्यवाद का गीत गाया, हन्ना ने गाया, तो कितने लोगों ईमानदार विश्वासियों ने Moses and Hannah, they all sang a song of thanksgiving, and there are so many other believers are our examples. तो दाऊद भी कह रहा है, प्रभु मैं अपने मुंह से तेरा धन्यवाद करूंगा 7 बार। And even David says that 7 times I will continue to thank you, Lord. और ये इतना काफी नहीं होगा कि हाँ हम विश्वासी हैं, प्रभु को मानते हैं। Just this is not enough that I believe in the Lord. तो वो इजरायली भी मानते थे, Israelites also believed God, पर देखिए शुक्रगुजार नहीं है। but they were not thankful. तो जन प्रभु को अगर हम धन्यवाद देंगे तो ये रिश्ता हमारा और मजबूत करता है। While we are thankful to our God in everything, then this relationship between and the bond between us and God becomes more and more strong. तो हम प्रभु के धन्यवादी बने रहें। Let us remain thankful to God. और इस कारण भी कि इसलिए नहीं वो हमें सारी आशीषें दे रहा कि हम बहुत धर्मी हैं। It's not because we are very righteous and good people that He is blessing us. ये सब कुछ करते होंगे हम, लेकिन ये काफी नहीं है अभी भी। We must be doing all these things, but this is not enough. तो हम एक चीज तो ये भी जोड़ सकते हैं ना कि हर बात में उसका धन्यवाद जरूर करें, धन्यवाद थैंक्स की प्रार्थना सभा करें। We must do thanksgiving in all things to God, and we must come together and have a fellowship meeting thanking God for the things He is doing for us. इसीलिए बाइबल में एक धन्यवाद की प्रार्थना सभा कहा गया हुआ है।
That's why it is very, very important that we must come together in fellowship and come together and as a group and do a joint meeting of thanksgiving to thank God for what He is doing for us. और हम क्यों यहाँ बार बार पे आप थोड़े दिनों में देखते हैं हमने थैंक्स गिविंग रखवाई होती है। And you see, time and again we see some of the believers, we will call for a meeting of thanksgiving to thank God for the things He has done for us and He is doing for us. जो भी प्रभु हमारे जीवन में जब करता है तो हम उसके लिए एक धन्यवाद की प्रार्थना सभा रखवाते हैं। And then we do this whenever God does anything important in our life, we become grateful to Him and we should call for a meeting of thanksgiving to thank our God. तो इससे प्रभु हमारे लिए एक अगला तोहफा तैयार रखता है। So because of this, the Lord prepares and adds another gift for us. तो पिता भी हमारा संसारिक पिता भी जब हमें तोहफा देता है हम शुक्रगुजार नहीं होते तो उसका मन खुश नहीं होता। When we are not grateful and thankful to our Holy Father, then our God is not happy with us. और जब हमारा संसारिक पिता भी हमें तोहफा देता है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो वो और तोहफे देने को तैयार होता है। Now even our worldly father, our father, our blood father here in this human body, when he gives us any gift and he is pleased with that, if we are thankful, then he prepares many more gifts in our life. तो प्रभु कहता है कि मैं तो तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ मैं क्यों ना तुम्हें अच्छी वस्तुएं दूंगा। The Lord says that I am your heavenly Father. Why would I not give you abundantly thereafter? तो हर बात में प्रभु का धन्यवाद ना भूलें। And then in all things we should give thanks to तो God. जब प्रभु हमें किसी मुश्किल मुसीबत से निकालता है तो उसका और ज़्यादा धन्यवाद करें। If the Lord relieves us from all difficulties and sicknesses, we are more and more obligated to thank Him. प्रभु आपको इस सारे पवित्र संदेश के साथ आशीष बरकत दे। May the Lord bless you with this holy word. और अगला समय हम भाई इमैनुअल को देते हैं। And now we continue and we have heard the word of God. Thank you, Brother Jaswinder. May God be Thanks, praised. God. May His Spirit be glorified. May God bless us and give us the blessings of this holy word. इस पवित्र वचन के सुने जाने से और इसके समझे जाने पर प्रभु हमको आशीष दे कि हमको कितना धन्यवादी रहना है, कितना थैंकफुल रहना है और उन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना जो रोज़ बरोज़ प्रभु हमारे जीवन के अंदर सुधार देता है, हमें ब्लेस करता है और हमें अपनी आशीषें देता है, हमें दुख बीमारी से चंगाई देता है, हमारे बिगड़े हुए कामों को बनाता है। All these things, in all these things we must remember and count our blessings every day and keep on thanking our Lord. This was our lesson for today and God's name be praised for this. We thank our brother Jaswinder for bringing these scriptures to us for our enlightenment, हमारी बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए. Now this time we are at the close of our meeting and now we will pray for thanksgiving and thanking God for all things God has done in our life, whether it is our jobs which were not being accomplished, whether any difficulty in our life, whether any sickness in our life, whether any problems in our life. For all things we give thanks to God and we will join in prayer with Brother Rajinder Masih. By Rajinder Masih के साथ हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए जो हमारे जीवनों में देता है. Over to Brother Rajinder Masih. God bless you. God bless you, brother जी. हालेलुया हालेलुया पवित्र 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 खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए जो खुदावन हमें अपने पवित्र नाम में इकट्ठा किया है. इसलिए इकट्ठा किया कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद कर सकें, तेरी महिमा कर सकें और तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा जो हमारा तू पिता है, उद्धार करता है, छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर है. तो प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं
बेहद सच्चा पवित्र कलाम दिया, हमें वचन का प्रकाश दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। और हमने नहीं, तूने चुना, और इसलिए चुना कि हम बहुत सारा फल लाएं और अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु जी तेरा शुक्र करते हैं, जैसे तुझसे मांगा गया तूने वैसा ही दिया है। प्रभु जी तेरे कलाम से आज जो तूने बात की अपने कलाम के द्वारा, कि हम जिस हालातों में रहें हर समय तेरा धन्यवाद करते रहें, और जब तक हम इस जमीन पे रहें सदा तेरा धन्यवादी बने रहें। प्रभु जी होने दे खुदावंद खुदा, जिस हालात में भी रहें हर समय तेरा धन्यवाद करें। अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी, अपने कलाम में बनाए रखना, ईमान विश्वास की तकड़ाई देना, कमियां कमजोरियां अपने वचन के वसीले से दूर कर, और खुदावंद पूरी ईमानदारी खराई के साथ तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें और तेरे नाम की महिमा करें प्रभु जी। और खुदावंद होने दे हमारे दिए सदा जलते रहे, कमरे बदी रहे प्रभु जी, और तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी हमें गाइड करे प्रभु। और जितने भी भाई बहन आज जो भी मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं, सभी के घरानों को, सभी को आशीष बरकतों से भर देना प्रभु जी। और खुदावंद खुदा भाई जसविंदर को आशीष बरकत देना, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना, और भाई मैनुअल को आशीष बरकत देना, और अपनी पवित्र सेवा के लिए और इस्तेमाल करना, ताकि बहुत सारी रूहों को वो तेरे गले में शामिल कर सके प्रभु जी। और खुदावंद तेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। खुदावंद तूने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हमारा विश्वास खुदावंद सिर्फ तुझ पे हो प्रभु जी। और खुदावंद हम अपनी बुद्धि और समझ का कभी सहारा न ले, संपूर्ण मन से तुझ पे भरोसा रखे। अनुग्रह कर, कृपा कर खुदावंद, अपने में बनाए रखे खुदावंद खुदा। और प्रभु जी जब तू आए प्रभु जी, हम तेरे साथ जाने वाले हो सके प्रभु जी। दया कृपा करना प्रभु जी। और हम जब भी मिले खुदावंद सदा तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें प्रभु जी, और एक दूसरे के लिए आशीष बरकत का कारण बने प्रभु जी। अगर कोई बीमार है उसकी बीमारी उठा ले प्रभु जी, चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा, क्योंकि सिर्फ तू चंगा कर सकता है। अगर कोई किसी प्रॉब्लम में प्रभु जी, तू हर बंधनों से आजाद कराने वाला परमेश्वर है। दया कृपा करना, और आगे वाले टाइम को, सभी को, अपने आप को, जीवनों को, सभी के तेरे पवित्र जोरावर तुम प्रभु जी अपने में बनाए रखना, अपने झुंड की रखवाली करना, क्योंकि अच्छा चरवाहा तू है प्रभु जी। और खुदावंद फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। होने दे जो सुना गया उसको हम स्टोर करें और बहुत सारा फ्रूट लाएं, उसको सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले भी बने प्रभु जी, और सदा तेरा धन्यवाद कर सके। इस छोटी सी बेनती प्रार्थना को तेरे आगे रखते हैं और विश्वास कर लेते हैं प्रभु जी, जैसा तुझसे मांगा गया तूने वैसा ही दिया है, क्योंकि हम मांगते हैं पूरे जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम से, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर राजेंद्र मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस मीटिंग के लिए।